राजस्थान के भरतपुर जिले के जुनैद एवं नासिर की जघन्य हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर शनिवार को भारत मुक्ति मोर्चा ने देश भर में विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की मांग की है। इस मौके पर भारत मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कहा कि 15 फरवरी को जुनैद एवं नासिर, जो राजस्थान के भरतपुर जिले के ग्राम गाटमीका के रहने वाले थे, ये दोनों हरियाणा में अपनी ससुराल शादी में निजी वाहन बिलहरों से गए हुए थे। वापस लौटते समय हरियाणा के गोपालगढ़ थाने अंतर्गत ग्राम पीरका में बजरंग दल के गुंडों और सीआईए हरियाणा पुलिस ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर रोक लिया और जुनैद व नासिर की बेरहमी से पिटाई की गई जब तक के दोनों मरणासन्न ना हो गए। इसके बाद बजरंग दल के गुंडों को तत्काल गिरफ्तार कर जुनैद व नासिर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए था, लेकिन हरियाणा पुलिस गौरक्षकों की रक्षा करती हुई नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि बजरंग दल के गुंडों ने दोनों की हत्या कर फिरोजपुर के जंगलों में शव को साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से जंगल में ही बोलेरो गाड़ी के साथ दोनों के शव को जला दिया। भारत मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलवाए जाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की। कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बोल 85, बोल 85, बोल 85। जुनैद के हत्यारों को मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नासिर और जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नासिर और जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 85। भाई मेरा नाम जफर खान है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से जिला अध्यक्ष हूँ मैं सागर से जी। किस ज्ञापन आज दिया गया है जी कि राजस्थान की जो घटना है भरतपुर जिले के हमारे भाई जुनैद और नासिर भाई जो कि अपनी ससुराल शादी में गए हुए थे और बोलेरो कार से गए हुए थे ये लोग, तो वापसी में लौटते समय हरियाणा के गोपालगढ़ थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है पीरूका में बजरंग दल के कुछ गुंडों ने उनको रोका और उनके साथ मारपीट की, यहाँ तक कि वो मरने के करीब हो गए। तो बड़ी बेरहमी से उनके साथ पिटाई की। इसके बाद वो फिरोजपुर झिरका पुलिस स्टेशन ले गए, वहाँ एसएचओ ने लेने से इनकार कर दिया, जबकि बजरंग दल के गुंडों को तत्काल गिरफ्तार करके और जुनैद और नासिर को प्राथमिकता उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। गौ रक्षकों की रक्षा करते हुए की आड़ में इसके विपरीत जुनैद व नासिर को बजरंग दल के गुंडों ने सीआईए के सुपुर्द कर दिया। जुनैद की वहां मौत हो चुकी थी। ये जो है ना आज एक नारा चल रहा है हमारे देश के अंदर कि सबका साथ सबका विकास। हमें तो ये समझ में आता है कि सबका साथ सबका नाश नहीं। मांग के ज्ञापन देने से मांग क्या कर रहा है आपसे? भाई मांग हमारी ये है कि दोषियों को सजा मिले। हाँ। सजा नहीं बल्कि उनको फांसी हो। हाँ। ताकि कभी कोई ऐसी घटना ना कर सके। और ये इल्जाम जो लगा देते हैं कि ये गौ मांस लेके जा रहे थे, गौ मांस का व्यापार करते हैं, ये सब झूठ है। और ये गौ सेवा करने वाले बजरंग दल के लोग बल्कि संगठन की आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं। और सरेआम जो है ये लोगों को देख रहे ना, हम जिंदा जला दिया और उनकी गाड़ी को भी जला दिया, लेकिन वहाँ की सरकार हरियाणा की और राजस्थान की ना कोई एक्शन ले रही है बल्कि उनका सपोर्ट कर रही है पुलिस। इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है और जो हमारे पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी बर्खास्त किया जाए और उनको भी सज़ा मिले। और इसके बाद जो है ना उनके परिवार वालों को कुछ जो है ना राशि दी जाए, बल्कि कुछ राशि नहीं, हमारे जिम्मेदारों ने, हमारे संगठन के बड़े पदाधिकारियों ने ये मांग की है कि उनको मुआवजा दिया जाए 5 करोड़ रुपया और उनके घर वालों को नौकरी दी जाए। अगर ये सब नहीं होता है। आपके साथ कौन कौन से संगठन है? हमारे साथ जो है ना राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के साथ
विद्यार्थी मोर्चा भी है, आदिवासी मोर्चा भी है, और हमारा जो है ना युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, राज्य के संगठन हमारे साथ बहुत हैं। ठीक है सर, आप कहाँ से? मैं राहुल कुमार चौधरी, सागर मध्य प्रदेश से हूँ। भारतीय युवा मोर्चा का संभाग प्रभारी हूँ जी। और अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हमारे जो मूल्यवासी बहुजन समाज पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जिसमें मुस्लिम, दलित, SC, ST, OBC तमाम जगह पर, कहीं पर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं पर SC के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं पर पिछड़ा वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं पर ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं पर बुद्धिस्टों के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं पर जैनों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी इस ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग चाह रहे हैं? अभी हम ये मांग चाह रहे हैं कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जो राजस्थान में जो भरतपुर में जो घटना घटी है और हरियाणा में जो उन लोगों ने जो किया है, उन दूषी लोगों के विरुद्ध एक संवैधानिक बड़ी कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा प्लस नौकरी मिले परिवार को, ये हमारी मांग है। वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर पूरे देश भर में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर मांग को नहीं माना जाता है तो आगे आने वाले समय में संगठन जो दिशा निर्देश देगा उसके आधार पर बहुत बड़ी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाए। कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा आज राजस्थान के उदयपुर कलेक्ट्रेट में जुनैद और नासिर के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो इंसानियत के दुश्मन है, भारत के 567 जिलों में और 35 राज्यों में एक साथ भारत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब के द्वारा जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया, उस आंदोलन को आज हम लोग राजस्थान के उदयपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए और जुनैद और नासिर के हत्यारों को महामहिम राष्ट्रपति महोदया से ये मांग करते हैं कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा दी जाए। साथ ही ऐसी हरकत करने वाले जो लोग हैं, गौ रक्षा दल के जो गिरोह के लोग हैं और बजरंग दल के जैसे संगठनों पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ऐसे संगठन देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है और देश के एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए ऐसे नफरतवादी संगठनों को, जघन्य घटनाओं को, अपराध को अंजाम देने वाले संगठनों को तत्काल बैन किया जाए, ऐसी हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया से डिमांड करते हैं। इसके साथ ही नासिर और जुनैद के परिवार इकलौते वो मुखिया थे, जिम्मेदार थे, इसलिए उनके परिवार को आजीविका के लिए, भरण पोषण के लिए 5-5 करोड़ का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग करते हैं। और हम राजस्थान की कांग्रेस सरकार के अभी फैसले को लेकर पूरे भारत के संगठन के लोग और OBC, SC, ST माइनॉरिटी के लोग आक्रोशित हैं। जिस मोनू मानेश्वर को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालना चाहिए, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, अभी उस पर लगाए गए चार्जेस को हटा लिया गया, तो ये कांग्रेस और बीजेपी मिलकर भारत में इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह को संरक्षण दे रही है। इसलिए हम इन दोनों सरकारों की कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, क्योंकि इनकी अगर कोशिश होती और अगर ये सक्रिय होते इंसानों को बचाने को लेकर जानवरों के बजाय, तो आज जुनैद और नासिर जिंदा होते। हरियाणा की जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोग, CIA के जो पुलिस लोग उस अपहरण में और नासिर और जुनैद की हत्या में शामिल हैं, उनको तत्काल पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जाए और उन पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत करके उन्हें जेल के सलाखों के अंदर डाला जाए, ताकि इस तरह से पुलिस इंसानों की कत्ल और हत्या में इस गिरोह को, जो गुंडों का एक गिरोह है गौ तस्करों का, इसको जो है संरक्षण देने वाले पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई हो। इन मांगों को लेकर आज हम लोग राजस्थान के उदयपुर के कलेक्ट्रेट पे हम लोग इकट्ठा हुए, जहां राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जिला अध्यक्ष हुमायूं अख्तर साहब और ये पूरी टीम नासिर और जुनैद के इंसाफ के लिए हम लोग तब तक आवाज उठाएंगे अगर इस पर तत्काल सरकारें हरियाणा और राजस्थान की संज्ञान नहीं ले रही है। इस मामले को लेकर अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर्याप्त दस्तावेज हैं और इन अपराधियों को संरक्षण दे रही है राजस्थान और हरियाणा की सरकार, बीजेपी और कांग्रेस की। हम इनको सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में खड़ा करेंगे, राष्ट्रव्यापी जो है स्तर पे आंदोलन इनके खिलाफ चलाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिल जाता नासिर और जुनैद के हत्यारों को, जब तक सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाती है,
तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम जी ने ऐलान किया है कि अगर राजस्थान और हरियाणा की सरकार उन आपराधिक दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो दोनों सरकारों के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा फाइल करेंगे और उन्हें कटघरे में खड़ा करेंगे। तो आज का हमारा प्रोटेस्ट जुनैद और नासिर के इंसाफ के लिए है और इंशाअल्लाह हम लोग इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे।